वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आपने टाइटल थंबनेल में देखा होगा फॉल्स मास्क। आज हम इस रीडिंग में आज रात से जो आपके पर्सन के दिल और दिमाग पे असर होगा, आपकी चुप्पी का, उस पर रीडिंग करने वाले हैं। ये रीडिंग ना बहुत लोगों कन्फ्यूजन को कम करने वाली होगी, क्योंकि ये एक डिटेल रीडिंग है आपके रिलेशनशिप पर। चाहे करंट पार्टनर के लिए देख रहे हो, एक्स के लिए देख रहे हो, क्रश के लिए देख रहे हो, हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो, किसी से सेपरेशन चल रहा है, नो कांटेक्ट है, उनके लिए देख रहे हो, और अगर ब्रेकअप भी हो गया है तब भी आप इस रीडिंग को उस इंसान के लिए देख सकते हो। ऑप्शंस हैं इसमें 4 और स्क्रीन पर वो आपको नज़र आएंगे। उन्हें देखने के बाद टाइम स्टैम्प्स लगे होंगे हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। आज रात माहौल बदल जाएगा, क्योंकि ऑप्शन 1 वालों के पार्टनर जो बहुत लंबे समय से आपको किसी तरह का एक्शन लेकर, एफर्ट डालकर कोशिश नहीं कर रहे थे, सिर्फ आप उनके लिए रीडिंग सुनी जा रहे हो, एनर्जीज का अपडेट सुन रहे हो, आपको अच्छा लगता है कि उनके बारे में आपको डेली कुछ ना कुछ पता लगे। लेकिन कुछ ऐसे दर्शक भी हैं इस वाले ऑप्शन में जो थक गए हैं कि आखिर ये कब तक चलने वाला है। तो ये रीडिंग जो है, इसमें मुझे काफ़ी सारे कार्ड्स ऐसे मिले हैं जिसमें मुझे लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में ये कनेक्शन के अंदर बहुत हद तक आप लोगों को रिलीफ मिलेगा, राहत मिलने वाली है। तो कुछ नंबर्स हैं मेरे सामने। सबसे पहला जो नंबर है 9 है, 2 है, 3 है, 5 है, 1 है और 7 है। ये नंबर हैं आपके डेस्टिनी नंबर, भाग्यांक नंबर। आपके पर्सन लगातार ये सोच रहे हैं कि वो आपको अपने जीवन में हमेशा के लिए किस तरह से रख सकते हैं। उनका छोड़ने का मन नहीं है। शायद ऐसा भी हुआ है कि जब से वो दूर गए हैं, आपके रिलेशन ने उनको बहुत ट्रिगर किया है, इंटरनल लेवल पर भी, आउटर लेवल पर भी। जिन लोगों के मैंने अभी नंबर बताए ना, ये आप लोगों का डेस्टिनी नंबर है। अगर आपको कैलकुलेट नहीं करना आता, आपको नहीं मालूम भाग्यांक क्या होता है, तो आप इंटरनेट से जानकारी ले सकते हो। आपको वहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल, वीडियोस, ब्लॉग्स, ये सब मिल जाएंगे। कुछ लोगों के पार्टनर में किसी तरह का अपने कार्मिक रिलेशनशिप को लेकर डिससैटिस्फैक्शन नज़र आ रहा है। ये अगर आपको छोड़कर किसी अदर रिलेशन में चले गए हैं, तो आज रात के बाद से इस इंसान का जो दिमाग का ढक्कन बंद था वो खुल रहा है। कई बार कुछ लोगों की आदतें ऐसी होती हैं कि वो एक रिलेशन में स्टेबल नहीं रह पाते। अब आप अंदर से सॉफ्ट हो, फेमिनिन एनर्जी से भरे हो, इमोशनल हो, लविंग हो, जेंटल हो, केयरिंग हो, ग्राउंडेड हो। ये ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग आप जैसे ही हों, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामने से हमें दिखाते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन दिल में कुछ और ही चल रहा होता है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आज रात के बाद, चाहे वो अगले 2 हफ्ते लगे, 4 हफ्ते लगे, 8 हफ्ते लगे, 2 महीने लगे, आप देखोगे कि काफ़ी लोगों की ज़िंदगी में इस इंसान से आपको कहीं ना कहीं अपनी तरफ खींचने के लिए
कदम उठाया जा रहा है। आप अगर इस पर्सन के किसी दोस्त को जानते हो, रिश्तेदार को जानते हो, किसी भी इंसान को, और ये ज़रूरी नहीं होता कि जो मैं रीडिंग में बताती हूँ वही लोग आप उनको जानने वाले हो। शायद आप दोनों इकट्ठे ऑफिस में काम करते थे, वहाँ पे आप पहली बार मिले, या आपको किसी दोस्त ने मिलवाया हो, या आप इनके शोरूम में, इनकी शॉप पर, इनके ऑफिस में गए, वहाँ इनके साथ दोस्ती हो गई हो। क्योंकि मुझे जो दिख रहा है मैं वही बताऊंगी। कुछ लोग साथ में पढ़ते थे, कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट में, कहीं कॉलेज में, कहीं स्कूल में, तब से इनके साथ आपका रिलेशनशिप हो। कुछ लोगों को ये ऑनलाइन मिले हों, किसी डेटिंग साइट पर, या फिर आपके किसी सोशल मीडिया अकाउंट पर, आपकी फ़ोटोज़ पर, आपके वीडियोज़ पर ये लाइक देते हों या फिर कमेंट डालते हो, वहाँ से आप दोनों की धीरे धीरे बातें शुरू हो गई। और कुछ लोगों को ये मिले हैं दूसरे शहर में या दूसरे कंट्री में। लेकिन आज रात के बाद माहौल तो बदलेगा। दिल और दिमाग दोनों में एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी का चेंज मैं देख पा रही हूँ। कुछ लोगों के पार्टनर के अंदर सेल्फ अवेयरनेस आ रही है। सेल्फ डिसिप्लिन और अवेयरनेस दो ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान को अंदर से मजबूत बनाती हैं, और दुनिया में फिर वो जो भी फैसला लेगा या लेगी उसके अंदर एक स्टेबिलिटी आ जाती है। जब इंसान अंदर से ही कमज़ोर है, फैसला नहीं ले पा रहा कि आपका रिश्ता उनके लिए कितना स्पेशल है, जब उसको पता ही नहीं है, तो वो आपको लॉन्ग टर्म में क्या खुशी देगा। तो सेल्फ अवेयरनेस होना, अपने आप के अंदर ये जागृति आना कि मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ सही हूँ, वो कहाँ गलत है, वो कहाँ सही है, इन बातों को लेकर आज रात के बाद इस इंसान का दिमाग भी बदल रहा है। और शायद इन्होंने आपसे दूर रहने के बाद अपने आसपास के लोगों में, कपल्स के बीच में रिलेशनशिप्स को अच्छे से जाना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे लोगों के संबंधों को देखकर अपने संबंधों को अपने करीबियों के साथ खराब कर लेते हैं। और दूसरी तरफ दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो दूसरों को एक एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, उनसे इंस्पायर होते हैं, और फिर सोचते हैं कि अगर वो लोग अपने रिलेशन में इतना खुश हो सकते हैं, एक हैप्पी कपल बन सकते हैं, तो हम क्यों नहीं। तो ये सारी बातें आपके पर्सन में आज रात के बाद से धीरे धीरे आ रही हैं। ये नहीं कि आज रात की रीडिंग सुनी वो कल सुबह से ही बदल गए हैं। धीरे धीरे, चाहे ये 2 हफ्ते में चेंज आए, चाहे ये 4 हफ्तों में आए, या विदिन 2 मंथ्स आए। और जो इनका नकली मास्क है चेहरे पे डाला हुआ है, मुखौटा, कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको कभी भी इमोशंस में जो इनका दिल है वो कमज़ोर नहीं रहता, ये माइंड से बहुत स्टेबल हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, बोल्ड हैं, ये इमोशंस को लेके भी हैप्पी हैं, हेल्दी हैं, कंटेंट हैं। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि ये इंसान पत्थर का नहीं बना हुआ। इनके टैरो कार्ड्स में ये जो दिख रहा है मुझे, कि इस इंसान को समझ आ रहा है कि मैं स्टोन हार्ट नहीं हूँ, मेरा दिल पत्थर का नहीं है, मुझे अपने पार्टनर के लिए बदलना है। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, मैं उन लोगों के लिए एक अलग रीडिंग लेकर आऊँगी। फिर भी यहाँ से बहुत लोगों की एनर्जी रेजोनेट हो रही है, क्योंकि यहाँ पे सारी राशियाँ आ गई हैं, सभी सिचुएशंस मुझे नज़र आ रही हैं। और ये भी हो सकता है कि आप इस पर्सन को इतना ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो कि इस पर्सन का कहीं और मन ही नहीं लग रहा। जब आप किसी को रात दिन पॉजिटिवली सोचते हो कि हे भगवान मेरा पार्टनर मुझे मिल जाए, उसके लिए आप कोई मंत्र कर रहे हो, कोई पूजा कर रहे हो, कहीं पे दान करने जा रहे हो, या फिर वैसे ही आप अपने आप को पॉजिटिवली इनका नाम लेकर
वैसे तो मैं मना करती हूँ नाम लेने से, लेकिन यहाँ मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग अपने पार्टनर को रोज़ याद करते हैं, उनका नाम भी लेते हैं। तो बस ये थी एक छोटी सी रीडिंग। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज आई हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक ज़रूर दें, कमेंट करें, थैंक यू गॉड लिखें, और प्लीज़ अपना कोई भी एंजल नंबर जो आपको दिखता हो वो कमेंट में डाल दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं बढ़ती हूँ दूसरे ऑप्शन के साथ। ऑप्शन 2, आज रात के बाद से माहौल बदलेगा बहुत लोगों के लिए। तो ऑलरेडी ये टाइम अभी तक आया नहीं था, लेकिन फीलिंग बहुत लोगों को आ रही होगी कि अब कुछ बदलाव आएगा, अब कुछ चेंज आएगा। कुछ मैसेज हैं मेरे सामने। सबसे पहला मैसेज है, ये एक इमोशनल मैसेज आया है मुझे इस इंसान का। तुम्हारा दिल दुखाकर मैं खुश नहीं हूँ। मेरे दिल के अंदर भी बहुत सारी बातें हैं जो लगता है अधूरी सी रह गई हैं। याद करूं या ना करूं, फिर भी मन करता है कि तुम्हारे पास लौट आऊं। आई एम मिसिंग यू बैडली। ये मैसेज अपने आप में एक बहुत स्पष्ट आंसर है, एक बहुत क्लियर आंसर है कि ये पर्सन आपको याद करे या ना करे, आप इनको भूले नहीं हो। जो लोग सोचते हैं कि पता नहीं हमारे पर्सन को कभी याद आती है हमारी या नहीं आती, इतना तो क्लियर है कि इस पर्सन ने आपको ना भूला है, ना उनकी एनर्जी है कि वो आपको भूले, और ना ही ये भूल पाएंगे। क्योंकि काफ़ी लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये कनेक्शन पास्ट लाइफ का अधूरा कार्मिक रिलेशन है। कुछ कर्मा दोनों में पेंडिंग है। ये सोलमेट कनेक्शन नहीं है, ये प्योर कार्मिक रिलेशन है। और जब ऐसे रिलेशनशिप लोगों के जीवन में आते हैं तो उनका सबसे बड़ा मकसद होता है आपकी आंखें खोलना, दुनिया के लोगों की सच्चाई को जानना, जिम्मेदारियों को समझना और अपनी ज़िंदगी को दूसरों के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट ना बनाना, यानी कि आत्मनिर्भर बनना। बहुत सारे लोगों के अंदर एक मिथ है कि हम पैसा कमाते हैं, हम नौकरी करते हैं, या हम खुद में सक्षम हैं कि हम अपनी लाइफ की सभी सुख सुविधाएं, सभी ज़रूरतें, सभी जिम्मेदारियों को पूर्ण रूप से निभा लेते हैं, तो हम आत्मनिर्भर हैं। सही है, लेकिन जब आप भावनाओं को लेकर आत्मनिर्भर नहीं हो, इमोशनली अंदर से खुश नहीं हो, इंडिविजुअली आप अंदर से हैप्पी नहीं हो, इंटरनली कोई ना कोई कमी लगती है, अधूरापन लगता है, तो आप आत्मनिर्भर नहीं हो। हम जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं वो है लव एंड रिलेशनशिप। यहाँ पे आत्मनिर्भर आपको बनना पड़ेगा। एंजल्स कह रहे हैं कि आज रात के बाद आपकी लाइफ में भी चेंज आएगा, लेकिन अगर आप उस चेंज को समझोगे नहीं तो वो चेंज आपको दिखेगा भी नहीं और महसूस भी नहीं होगा। कभी कभी कुछ चीज़ों को हमें ना समझना पड़ता है, बिना फील किए, बिना कोई एक्शन लिए। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें बहुत लेट समझ आती हैं। तो ये कोई पास्ट लाइफ का कार्मिक रिलेशन है, ये बहुत आसान नहीं है। अभी आगे भी इस रिश्ते में ऑन एंड ऑफ होने वाला है, पहले ही बता दूं। तो अगला मैसेज है पर्सन का, योर आईज आर किलिंग मी, वाई डोंट यू टॉक टू मी। वाओ, आपकी आंखें इन्हें मारती हैं, यानी कि आपकी आंखें बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, अट्रैक्टिव हैं या बहुत डीप हैं।
बहुत सारी उसके अंदर ऐसी एनर्जी हो सकती है, ऐसी बातें हो सकती हैं जो आंखों ही आंखों में सिर्फ उसी इंसान को समझ आती है जिसके साथ वो बातें होती हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आज रात के बाद काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए अगले कुछ हफ्तों के अंदर फिज़िकली मीटिंग होने के चांसेस हैं, क्योंकि ये पर्सन जो हैं आपकी आंखों की बात कर रहे हैं। तो आंखें इंसान के दिल की बात को बताती हैं। जहाँ पे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता, वहाँ पर आंखें इंसान की बहुत कुछ कह देती हैं। और कई बार इन्होंने बोला भी होगा कि योर आईज आर वेरी ब्यूटिफुल, वेरी अट्रैक्टिव, या तुम्हारी आंखों में कोई ऐसा नशा है, कोई ऐसी बात है जिससे इनको खुद को फीलिंग आती होगी, क्योंकि कई लोगों की आंखें बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होती हैं। फिर यहाँ मुझे मिले हैं कुछ नंबर्स मिले हैं मुझे यहाँ पर। ये आपका डेस्टिनी नंबर है। पहला नंबर है 2, 3, 5, 7 और 8 नंबर। जिन लोगों को डेस्टिनी नंबर नहीं आता निकालना, अंक ज्योतिष में से भाग्यांक कहते हैं। तो मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, एक अंक ज्योतिष विशेषज्ञ भी हूँ। आप इंटरनेट से हेल्प ले सकते हो कि अंक ज्योतिष कैसे काम करता है और भाग्यांक कैसे निकाला जाता है, या डेस्टिनी नंबर को कैसे कैलकुलेट करते हैं। जिनका मैंने डेस्टिनी नंबर बताया ना, उनमें अगले कुछ हफ्ते इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे अगले 7 हफ्ते या अगले 7 दिन, और कुछ लोगों में नेक्स्ट 2 मंथ, अगले 2 महीने भी इम्पॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे अगला मैसेज है, किसी से कुछ मत कहना, मैं ज़रूर तुम्हारे लिए सपोर्ट करूँगा और स्टैंड भी लूँगा, लेकिन मुझे वक्त लगेगा, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। किसी से कुछ मत कहना यानी कि ये चाहते हैं कि सीक्रेटली आप इस पर्सन का वेट करो। अगर आप दोनों के बीच में म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं जो उन्हें भी जानते हो, आपको भी जानते हो, या कोई आपकी बेस्ट फ्रेंड है, कोई क्लोज़ फ्रेंड है, तो वो चाहते हैं इस रिश्ते के बारे में किसी को ज़्यादा बताया ना जाए। वो जो कुछ भी करेंगे छुपकर, छुपाते हुए करेंगे। अब उनके दिमाग में क्या प्लानिंग चल रही है वो तो वही जान सकते हैं। और कई बार जो प्लानिंग होती है वो थोड़ी डिफरेंट भी होती है, अनएक्सपेक्टेड भी होती है। और कुछ लोग अपनी प्लानिंग बताते नहीं हैं कि कहीं कुछ बता दिया और वो बात पूरी ना हुई तो सामने वाला कहेगा ये तो हमेशा ही झूठ बोलते हैं, कभी कुछ करके दिखाते नहीं हैं। तो आज रात के बाद इनके दिमाग में प्लानिंग तो बहुत सारी चल रही है, बस अब आपको वेट करना है कि ये कितनी जल्दी जो ये बोलते हैं उस पर एक्शन लेते हैं, ठीक है। और इस पर्सन को किसी पुरानी बात के लिए आपने टॉन्ट भी नहीं करना, जैसे तुमने लास्ट टाइम भी यही कहा था पर तुमने कुछ करके दिखाया नहीं है, एनीथिंग। मुझे नहीं पता आप लोगों की पर्सनल क्या बातें हुई हैं, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, तो मैं जो देख पा रही हूँ वही बताऊँगी। बाकी यहाँ पे राशियाँ मुझे सारी ही नज़र आ रही हैं। कुछ कपल्स में एज डिफरेंस हो सकता है, और कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि ये पर्सन कहीं दूर रहते हों और इन्होंने कई बार आपको बोला हो कि जब भी मैं तुम्हारी ज़िंदगी में लौटूंगा या कुछ भी है, तब मैं तुम्हें एक स्टेबल ऑफ़र के साथ ही लौटूंगा, उससे पहले तुम सिर्फ मेरा वेट करो। हो सकता है आपके कांटेक्ट में भी ना हो,
इतना बोल के चले गए हों और तब से बात नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है कि काफ़ी लोगों के पार्टनर ना उनसे बात ही नहीं कर रहे। तो बस गाइज, ये थी एक छोटी सी रीडिंग जो मैंने आपको अपडेट के रूप में दी है कि आज रात इनके दिल दिमाग में जो भी चेंजेस आ रहे हैं और वो क्यों आ रहे हैं, क्योंकि शायद कुछ लोग इस पर्सन से अब थक गए हैं और वो भी इस पर्सन के लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे। तो आपको कोई ना कोई फ्यूचर में इस पर्सन से कम्युनिकेशन रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। मैं इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करूँगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक दीजिए, चैनल को करें सब्सक्राइब एंड कमेंट करके एनर्जी को क्लेम कर लें। अब मैं बढ़ती हूँ आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन थर्ड। तो ऑप्शन थर्ड, आप लोगों के पार्टनर आज रात कैसा फील कर रहे होंगे, क्योंकि जो चीज़ें उनकी लाइफ में आपको लेकर ट्रिगर हो रही हैं, यहाँ पे कुछ मेरे व्यूअर्स ने अपने आप को अब कंट्रोल कर लिया है। जब आप चुप हो जाते हो ना, किसी को समझा कर, किसी के लिए एफ़र्ट डाल कर, तो आपको लगता है बहुत एफ़र्ट डाल लिए, अब कुछ नहीं करना, बस अपने ऊपर ध्यान देना है। तो शायद ये उन बातों से ट्रिगर हो रहे हैं कि आप इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, आप इनकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे, और ऐसा कैसे हो गया कि आप अपनी लाइफ में बिजी हो गए हो। तो कुछ ना कुछ ट्रिगर हो रहा है और आज रात के बाद ये ट्रिगरिंग ज़्यादा बढ़ जाएगी। मेरे सामने आपके पर्सन के कुछ मैसेज आए हैं, चैनल लव मैसेज। और सबसे पहला मैसेज उन लोगों के लिए लग रहा है मुझे जो कुछ 3-4 महीने पहले, अभी से लेकर पिछले 3-4 महीनों में काफ़ी ज़्यादा मतलब इमोशनल हो रहे थे और आपने स्पिरिचुअली अपने आप को फील किया कि आप ग्रो कर रहे हो, आप अवेकन हो रहे हो। तो आपके लिए मैसेज आया है, माई हार्ट इज़ ब्रोकन बट आई एम स्टिल वेटिंग फॉर यू टू कम बैक। तो ये कह रहे हैं मेरा दिल टूटा हुआ है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि तुम लौट आओ। अब ये ऐसा क्यों फील कर रहे हैं? दिल तो मुझे आपका भी टूटा हुआ लग रहा है। ये कह रहे हैं कि मेरा दिल भी टूटा है। ऐसे ही होता है जब साथ में प्यार करने वाला नहीं होता ना, तब बाद में पता चलता है कि सच्चा प्यार करने वाला तो वही था। तो इस पर्सन को कहीं से भी अवेकनिंग आ रही है या कैसे भी फील हो रहा है कि ये पर्सन जो हैं वो आपको लेकर प्यार में हैं और इसीलिए वो आपको याद कर रहे हैं। पहले शायद ये भाग रहे थे या फिर ये मानना नहीं चाहते थे कि इनको भी प्यार हो सकता है। जैसे कुछ लोगों के अंदर उनका ईगो उनको कहता है कि तुम्हें तो प्यार ही नहीं हो सकता, क्योंकि तुम इस दुनिया में प्यार करके देख चुके हो। और शायद इनके साथ ऐसा हुआ होगा कि इनकी लाइफ में कुछ पुराने लव एक्सपीरियंस इनको ऐसे मिले होंगे जहाँ पे प्यार के नाम पर इस इंसान का लोग मजाक बनाते होंगे। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को समझ आ रहा है कि नहीं, मुझे प्यार है, और इतना ज़्यादा है कि अब उस पर्सन का भी दिल टूट चुका है। अगर ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं और आपकी तरफ से इनको कोई इशारा नहीं मिल रहा, कोई एक्शन नहीं मिल रहा, तो ये भी उदास फील कर रहे हैं। तो अगला मैसेज देखते हैं, बेबी आई एम स्टक इन थर्ड पार्टी एंड आई नीड योर हेल्प। ये तो बड़ा ही वियर्ड मैसेज है, पर इन्होंने फील किया है कि वो थर्ड पार्टी से निकल नहीं पा रहे। अब थर्ड पार्टी ने इन पे कोई एविल आई रखी हुई है, कोई स्पेल करवा दिया है। कुछ लोग होते हैं जो
वशीकरण करवा देते हैं, काला जादू करवा देते हैं कि वो इंसान मेरे को छोड़कर ना जाए। तो कई बार ऐसे रिश्ते जो होते हैं ना लाइफ में, कुछ लोगों की ज़िंदगी में आते हैं जिससे हमें लगता है कि ये क्या हो गया, हमारा पर्सन हमारे लिए इतना पागल रहता था, इतना पॉजेसिव था, इतना केयरिंग था, इतना लविंग था, अचानक कैसे बदल गया। तो कभी कभी स्पेल हो जाता है, कोई थर्ड पार्टी इनको सीक्रेटली पसंद करती हो या करता हो, कोई एक्स हो इनका, कोई एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ। कुछ लोग दूसरों की लाइफ को ख़राब करने के लिए इस तरह की डार्क एनर्जीज़ का सहारा लेते हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ ना कुछ इस पर्सन के ऊपर है, यहाँ पे ब्लैक मैजिक है। लेकिन सभी को डरना नहीं है, सभी लोगों के पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक नहीं है। तो आज रात के बाद इस पर्सन के अंदर ये जो फीलिंग है आपसे कनेक्ट करने की, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, डिज़ायर भी है, मीटिंग करने की भी इनकी जो एनर्जी है, मैस्कुलिन एनर्जी, वो भी आज रात के बाद बढ़ रही है। लेकिन जिन पे ब्लैक मैजिक है, शायद उनके लिए सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा इनका थर्ड पार्टी से निकलना, क्योंकि इस मैसेज में उन्होंने खुद कहा है कि आई एम स्टक इन थर्ड पार्टी एंड आई नीड योर हेल्प। हो सकता है कि थर्ड पार्टी इनके मैरिड हस्बैंड हो, वाइफ हो, कोई डिवोर्स केस चल रहा हो, कोई लीगल केस चल रहा हो और ये उस केस से बाहर नहीं आ पा रहे। शायद इन्होंने आपको बताया भी हो कि इनका कोई कोर्ट में केस चल रहा है और उस केस के चलने के बाद ही इनको शायद आपसे प्यार हुआ था। तब ये आपको इतना सीरियसली नहीं ले रहे थे, लेकिन जब इन्हें लगने लगा कि आप ही उनके लिए अल्टीमेट सोल कनेक्शन रखते हो, वो भी आपको कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं, तभी तो ऐसे मैसेज आ रहे हैं, रोमांटिक मैसेज। लेकिन उनको लग रहा है कि वो थर्ड पार्टी से निकल नहीं पा रहे। तो कुछ लोगों में इनका कोई लीगल केस है, कोई अफेयर है, शादी है, कुछ भी है, या किसी टॉक्सिक मैरिज में है ये, और वहाँ से ये निकल नहीं पा रहे, लेकिन आपको भी भूल नहीं पा रहे। तो कुछ ना कुछ सिनेरियोस तो मुझे इस तरह के नज़र आ रहे हैं इस वाली रीडिंग के अंदर, इस ऑप्शन में। अगला मैसेज है, मुझे पता है तुम मुझे बहुत प्यार करते हो और मुझसे दूर नहीं जाओगे, लेकिन तुम्हारी जिद है मुझे सबक सिखाने की। प्लीज़ मुझे और ना तड़पाओ और वापस लौट आओ। वाओ, ये मैसेज तो क्लियर है। आज रात के बाद शायद ये फील कर रहे हैं कि आप भी प्यार इन्हें करते हो, लेकिन आप अब शायद कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते। आपको पता है कि ये जो पर्सन है, जब आप इन्हें बहुत ज़्यादा कॉल मैसेज करते हो तो ये सातवें आसमान पर चढ़ जाते हैं, यानी कि इनमें घमंड आ जाता है, नखरे दिखाते हैं, ड्रामे करते हैं। और आपने कहीं ना कहीं मन को समझाया है कि मैं ज़्यादा कॉल करूँगा या करूँगी तो ये मुझे फिर वैसा ही ट्रीट करेंगे। तो आप अपना टाइम भी ले रहे हो, आप इनके लिए मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, पर आपने साइलेंट ट्रीटमेंट रखा हुआ है, चुप्पी साधी हुई है, और वो इन पर असर दिखा रही है। तो मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि आज रात के बाद कुछ लोगों की कल बात होगी, कुछ लोगों की अगले 11 दिनों में बात होगी, और कई लोगों के लिए अगले 11 हफ्ते भी लग सकते हैं अगर कोई थर्ड पार्टी वाला भारी भरकम सिचुएशन बना हुआ है। राशियाँ फायर एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट है, एयर एलिमेंट है और वाटर एलिमेंट है। कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो मुझे कमेंट सेक्शन में बार बार पूछते रहते हैं कि आपसे कंसल्टेशन कैसे लेनी है, तो मैंने वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा भी हुआ है कि कंसल्टेशन लेने का जो तरीका है
आप वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करो, यूट्यूब का बायो सेक्शन चेक करो, जो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा है वहाँ जाके आप जब संपर्क करोगे वहाँ पे सारी जानकारी दी हुई है। इसके अलावा मेरी और कोई जानकारी नहीं है, ना कोई मोबाइल नंबर है, ना व्हाट्सएप है, ना ईमेल है, ना वेबसाइट है। वीडियो अच्छी लगी गाइस तो लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके एनर्जी को क्लेम करें। मैं आज की लास्ट ऑप्शन की तरफ या आखिरी ऑप्शन 4 की तरफ बढ़ूंगी। तो गाइस ऑप्शन 4, आज रात से आपके जीवन में और पार्टनर के जीवन में इस रिश्ते को लेकर जो माहौल बदलेगा वो क्या है, क्योंकि कुछ मेरे दर्शकों की ज़िंदगी के अंदर इस पर्सन ने जो नाक में दम कर रखा है उसके कारण कुछ लोगों ने इस इंसान को अपना रिएक्शन देना बंद कर दिया है। तो आप साइलेंट मोड पर हो, लेकिन सारे लोग ऐसे नहीं हैं। कुछ लोगों ने चुप्पी साधी हुई है, शायद आप इनको वॉच कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, लेकिन अपनी तरफ से आप कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे, कोई एक्शन नहीं ले रहे। तो जब इंसान थोड़ा बदलाव अपने जीवन में करता है तो उसका असर दूसरे पे ज़रूर पड़ता है, ये तो हमें सबको पता है। हम इस रीडिंग में वही जानने वाले हैं। करंट एनर्जीज देखेंगे, फिर देखेंगे नेक्स्ट एक्शन कोई निकला है या नहीं। तो पहला कार्ड यहाँ पर निकला है सोलमेट का। कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, आपकी रीडिंग का सोलमेट कार्ड बहुत लोगों को ये कंफर्म करता है कि आप एक ऐसे कनेक्शन में हो जो सोल से जुड़ा है। ये रिलेशन ऐसा होगा हस्बैंड वाइफ जैसा, चाहे आप दोनों की शादी भी नहीं हुई होगी, फिर भी आप दोनों ने इस रिश्ते में महसूस किया होगा कि आप दोनों एक दूसरे के हस्बैंड एंड वाइफ हो सकता है पास्ट लाइफ में आप एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ रहे थे। अब इस जन्म में आपका कोई कर्मा बचा है जिसको पूरा करने के लिए ये कनेक्शन आपके जीवन में आया है। और कुछ लोगों का कनेक्शन ऐसा होता है पास्ट लाइफ का जहाँ पर शादी होते होते रह जाती है, मतलब उस जन्म में भी आप लोग प्रेमी प्रेमिका थे, किसी वजह से दोनों की शादी नहीं हो पाई, या फिर अगेन कोई कर्मा उस जन्म में भी पेंडिंग था जो अब कैरी फॉरवर्ड हुआ है। तो कोई पर्पस तो है, इसीलिए आप दोनों मिले हो। वैसे भी हमारे जीवन में हमसे जो लोग मिलते हैं, वो चाहे हमारे फ्रेंड्स हों, हमारे ऑफिस कलीग्स हों, हमारा बॉस हो, हमारे टीचर्स हों, हमारे क्लासमेट्स हों, कोई भी इंसान हमें जीवन में जो मिलता है, कोई कर्म तो हमारा जुड़ा रहता है। यहाँ तक कि आप अपने घर में कोई जानवर लेकर आते हो पेट रखने के लिए, कि चलो हम डॉग ले आते हैं, कैट ले आते हैं, फिशेस ले आते हैं, फिश एक्वेरियम में रखते हैं, बर्ड्स ले आते हैं, पैरट ले आते हैं, कुछ भी, उनसे भी हमारा कर्म ही जुड़ा है। तो ये सोलमेट कनेक्शन है, लेकिन मुझे इसमें कार्मिक साइकिल्स रन होते हुए लगातार नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के साथ ये पर्सन जो हैं वो थर्ड पार्टी में भी हैं। अब आप कहोगे सोलमेट भी कह रहे हो मैम और ये भी बता रहे हो कि ये थर्ड पार्टी में है, हो सकता है ये मैरिड हो, ये भी हो सकता है कि ये किसी सीक्रेट रिलेशन में हो, और बाकियों के लिए तो मुझे लग ही रहा है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल वाले लोग भी हैं। आपकी भी कहीं और शादी हो रखी है, इनकी भी कहीं और हो रखी है, और आप दोनों रिश्ते में हो। और वो लोग भी हैं जो कुंवारे हैं, अनमैरिड हैं। तो आज रात के बाद पहला कार्ड है जिसमें मैसेज निकला है इनका, प्यार तो तुम्ही से है पर जताया नहीं जाता, कुछ मजबूरियां हैं जो पीछे खींच लेती हैं, सच बताऊं
तो मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता था, बट मजबूर था। अब ये बहुत लोगों को एक क्लियर आंसर है कि ये पर्सन आपसे अगर दूर गए हैं, आपको छोड़कर इन्होंने किसी और इंसान के साथ शादी कर ली है, सगाई कर ली है, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं किया तो बात करना बंद कर दिया है, तो शायद उनको लगता है कि वो आपके साथ फ्यूचर नहीं बना सकते। इसलिए उनको लगा कि झूठी तसल्ली देने से अच्छा है मैं अपने कदमों को पीछे की तरफ ही खींच लूं। कई बार समाज की शर्म, परिवार की जिम्मेदारियां, इज्जत का सवाल है। हम दोनों की जाति मिलती नहीं है, धर्म मिलता नहीं है, हमारा स्टेटस मैच नहीं करता, तो हम फ्यूचर में कैसे साथ रह पाएंगे। बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन प्यार तो ये सब सोचकर नहीं होता ना कि जाति क्या है, धर्म क्या है, स्टेटस क्या है, वो तो बस हो जाता है। तो शायद इनको अपनी सोच में वो बदलाव नज़र नहीं आता। ये शायद अपनी फैमिली को नाराज़ करके आपका हाथ पकड़ना नहीं चाहते, इसलिए इनको जो आसान लगा कि वो आपको छोड़ दें, या फिर इन्होंने आपको बोल दिया होगा कि हम दोनों का फ्यूचर नहीं है, प्लीज़ तुम मुझे गलत मत समझना, बट मैं मजबूर हूँ। तो कुछ लोगों के पार्टनर ने शायद ऑलरेडी इस कनेक्शन में सच बता दिया है, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ही चालाक थे, जिन्होंने शुरू में आपको चेस किया झूठ बोल बोल कर कि जो भी हो दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें किसी और का होता देख नहीं सकता, तुम सिर्फ मेरी हो या तुम मेरे रहोगे। तो इन्होंने कई बार अपने एफर्ट्स डाले, कई बार आपके लिए स्टैंड लिया, आपके लिए इन्होंने अपना पॉजेसिव नेचर दिखाया, आपके लिए केयर दिखाया, लव दिखाया। और जब आप इनके प्यार में डूब गए, तब ये सडनली आपसे नो कांटेक्ट में चले गए हैं। तो आप शॉक्ड हो कि ऐसा क्यों किया इन्होंने। कुछ लोगों के लिए तो गोस्टिंग की एनर्जी है कि बिना बताए ज़िंदगी से चले जाना, और आप आज तक वेट कर रहे हो कि ये कब आएंगे। और आज रात के बाद कुछ लोगों के पार्टनर अपनी लाइफ में किसी पंडित से, चाहे वो ज्योतिष हो, कोई गुरु हो, रेकी मास्टर हो, टैरो कार्ड रीडर हो, किसी से ये कांटेक्ट में ज़रूर आएंगे। अपनी लाइफ के लिए ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। हो सकता है कि इनको अफसोस हो रहा है कि वो ऐसा कैसा कर सकते थे। ये कोई गाइडेंस लेने वाले हैं, या तो ये आपके कांटेक्ट में दोबारा आएंगे, या आप किसी टैरो रीडर के कांटेक्ट में आओगे, किसी एस्ट्रोलॉजर के कांटेक्ट में आओगे, किसी दोस्त से भी आप गाइडेंस लेने वाले हो। कुछ लोगों के लिए दिख रहा है मुझे, सभी के लिए नहीं। और ये होगा आज रात के बाद से शुरू। इस वाले ऑप्शन में राशियां मुझे सारी मिली हैं, फायर, अर्थ, एयर और वाटर एलिमेंट। और काफ़ी लोगों के लिए मैं ये भी बता दूं गाइज़, ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपके रिलेशन में प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई है तो आप किसी अच्छे टैरो कार्ड रीडर से, वैसे तो सभी टैरो कार्ड रीडर अच्छे ही होते हैं, जहाँ पर आपका विश्वास बन सके, फेथ हो कि मुझे अपनी ज़िंदगी के बारे में जानना है, तो आप किसी से भी कंसल्टेशन लो। क्योंकि मुझे लगता है आपका ना रिश्ता फंसा हुआ है, साइकिल्स चल रहे हैं, एक के बाद एक चक्र चल रहा है। एक साइकिल ख़त्म होता है जब आपको एक उम्मीद जागती है कि ये अब लौट आए हैं, अब नहीं जाएंगे, फिर कुछ ऐसा हो जाता है ये फिर चले जाते हैं। तो कुछ उपाय आपके होने वाले हैं, या तो आपके हाथों से उपाय होंगे, या फिर आप किसी से रीडिंग लोगे तो कुछ उपाय अपने करवाओ, ताकि ये रिलेशन का कार्मिक बैगेज ख़त्म हो।
मैं इस रीडिंग को यहीं पे एंड करती हूँ गाइस। अगर ध्यान आपका ऑप्शन 1, 2 या 3 में गया हो तो आप उन ऑप्शंस को सुन सकते हो। रीडिंग पसंद आई तो वीडियो को लाइक दें, कमेंट में लिखें थैंक यू गॉड और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। फिलहाल गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।